लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, घड़ी की सुई आपस में कब मिलेगी। एक बार उसी टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हो गया था, हालांकि मैं इसको डबल रिपीट कर रहा हूं सिर्फ समझने के लिए। मैं इनको डाउट नहीं आ रहा है। देखो 3 व 4 के बीच हम घड़ी भी नहीं बना रहे हैं। 3 बजे से 4 बजे के बीच की कहानी हो रही है, मतलब पहला समय लिख दो 3 बजे। 60:55 आपको हमेशा लिखना है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये दोनों कट सकते हैं 5 से, तो इसको 12/11 क्यों नहीं लिख देते। आप 12/11 मत लिखो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है फोकट में, तो 60/55 लिख दिए। अब 3 पर घंटे की सुई है और मिनट की सुई है 12 पर। 12 से चलकर वो 3 पर आएगी तो मिलेगी ना। इसका मतलब कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट। 5 तिया 15, 11, 6 तिया 18, 11, 11 एकम 11, बच रहा है 7, 6 बार में 66, 4 बचेगा। ये पहले क्वेश्चन का आंसर। हमने घड़ी भी नहीं बनाई इस बार, हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, घड़ी हमने देखी है। दूसरा क्वेश्चन 7 और 8 के बीच में, मतलब 7 बज गई है, अब घड़ी शुरू होगी और 8 बजेगी, इसके बीच में वो कब मिलेगी ये पूछा है। 7 बजे बाद मिलेगी ये श्योर है, 60/55 लिखना है ये श्योर है। घंटे की सुई है 7 पर, मिनट की सुई है 12 पर, 12 से चलकर 7 पर आएगी 35 मिनट। 5 7 35, 11, 6 7 42, 11 तिया 33, बचेगा 9, 9 क्या 8, 7 2 9, सॉरी 9 ही बच रहा है 9, 8 बार में 88, बचेगा 2, 2/11। आंसर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड। 10 व 11 के बीच 10 बज चुकी है, 60/55। अब 10 बजे बज चुकी है, घंटे की सुई 10 पर है। अब मिनट की सुई स्टार्ट होगी 12 से, ऐसे घूमकर पूरा 10 तक पहुंचेगी, 50 मिनट। 5 से 11, 5 से 10 बार, 600/11, 5 बार में 55, 5 बार में 55 बचेगा 5, 4 बार में 44 बचेगा 6, टफ तो है ही नहीं, इजीली आप कर सकते हो, बस आपको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। भाग देना तो ठीक है यार, अब पहली दूसरी में तो है नहीं कि मैं यहाँ भाग देना सिखाऊं तुम्हें। और आगे बात करें। ग्यारह व 12 के बीच में 11 बज गई है, मिनट की सुई है पहुंच गई है 12 से, 12 से शुरू होगी और वो 11 तक जाएगी 55। देखो अब सोचने वाली बात है, 55 से 55 तो गया, 11:60 मतलब 12 बजे। 11 और 12 के बीच में घड़ी की सुइयां 12 बजे जाकर आपस में मिलेगी। यहां तक समझ में आता है क्या? 55 से 55 कट गए,
11:60। थोड़ी देर बात समझ में आता है लेकिन आ जाता है। घड़ी की सुइयां दोनों आपस में एग्जैक्ट घंटे पर 12 बजे ही मिलती है। घंटे के अलावा किसी और समय पर तो मिल सकती है, लेकिन घंटे पर जाकर तो सिर्फ 12 बजे मिलती है। 12 बजे के अलावा वो कभी भी एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, किसी और समय ही मिलेगी। करें आगे। बिल्कुल आ जाइए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब आपने जो कल पढ़ा उससे कुछ अलग नहीं जाएगा, लेकिन ये एंगल बनेंगे। अभी कितना एंगल बन रहा था, आपस में मिल रही थी, मतलब 0 डिग्री कोण बन रहा था। अब तक हमें उनको मिलाना था तो 0 डिग्री कोण बन रहा था, लेकिन अब मिलाना नहीं है, अब कोण बनाने उसके बीच में। जैसे पहला क्वेश्चन, घड़ी की सुइयों के बीच कब 30 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन थोड़ा सा लपड़े वाली ख्याति है। मैं घड़ी लिया वहां से उठा के। आप ही जाओ, वो कहीं और गई है। पहला समय है कि 2 और 3 के बीच में घड़ी की सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, राइट। अभी तक क्या था, 0 डिग्री का कोण बनाना था, दोनों को आपस में मिलाना था। एक मिनट, देखो 2 बज रही है, अभी दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना है, 60 डिग्री का। गुड। अब क्या होगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा धीरे धीरे कोण कम होता जाएगा और कुछ यहां आकर इनके बीच में 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। फिर क्या होगा, फिर ये इससे मिलेगी, कोण और कम हो गया 0, फिर धीरे धीरे कोण बढ़ता गया और वापस 30 डिग्री का कोण बन गया। इसका मतलब ऐसा 2 बार होगा, एक उससे मिलने से पहले, एक उससे मिलने के बाद। ठीक है, तो ये वाला बात ध्यान रखनी है आपको कि ऐसे 2 समय आएंगे डेफिनेटली, एक उससे मिलने से पहले और एक उससे मिलने के बाद। अब मैं घड़ी बना के बताता हूं। दो बज रही है, इसका मतलब यहां अभी 30 और 30 60 डिग्री का कोण है। हमें क्या चाहिए, उसने हमसे 60 डिग्री का नहीं पूछा, उसने पूछा हमसे 30 डिग्री का कोण कब होगा। पहला समय हम लिखते थे, लिख दो। 60/55 लिखते थे, लिख दो।
पहले वाले जितना कर रहे थे उतना तो कर ही दिया मैंने। इस बार बस इतना सा बढ़ाया मैंने कि 2 कोण लिखे, 2 बार लिखा। 2 बार लिखने का रीजन ये था कि ऐसा 2 बार होगा। कब होगा? अब देखो, हम अभी तक जो पढ़ रहे थे लास्ट वाला पैटर्न, उसमें हम घंटे की कोई सुई को मानते थे स्थिर। करेक्शन यह जोड़ दिया हमने, घंटे की सुई को मान लिया हमने स्थिर। अब 30 डिग्री कोण बनाने के लिए इसको कम से कम यहां आना पड़ेगा। अगर घंटे की सुई चुपचाप वहीं रुक जाए तो अगर ये 1 पर आ जाए, यहां से चलकर यहां आ जाए तो 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। यानी कि पहला समय आ गया 5 मिनट। फिर ये इससे मिलेगी, मिलने के बाद फिर आगे जाकर ये 3 पर चली जाए, इधर भी 30 डिग्री का कोण, इधर भी 30 डिग्री का कोण। अब ये 15 पे जाएगी, उस समय टाइम होगा 15 मिनट। आपके दोनों आंसर मिल जाएंगे। घबराओ नहीं, मैं एक और सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा, धीरे धीरे समझना। 5 से काटा 11, 2 समय निकालने पड़ेंगे। 2 से लिया 5 बार में 55, बचा 5, 5/11। एक समय तो ये मिल गया। दूसरा, फिर काटा 5 से, 5 तिया 15, 11 बार 6 तिया 18, 180/11। एक बढ़ जाएगा 11, बचेगा 7, 6 बार में 66, बचेंगे 4/11। हाँ, उसमें हो सकता है एक आंसर है। देखो ऑप्शन बहुत सारे टाइप्स दे सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो उसने ए ऑप्शन दे दिया 2 सही 5/11, बी ऑप्शन दे दिया 2 सही 16/4/11, सी ऑप्शन दे दिया ए एंड बी दोनों, और डी ऑप्शन दे दिया कोई नहीं। दोनों है तो दोनों लगा देना, अगर एक ही है तो जो है वो लगा देना। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको क्वेश्चंस में भूल जाने की कोशिश करेगा। अगले सैटरडे को टेस्ट होगा, कोई बात नहीं। कॉपी कर लो केवल इसको, दूसरे वाले से पकड़ना फिर। हटा दे। फिर पॉइंट में संख्या आती है, पॉइंट में बताने के बजाय एग्जाम में इस पैटर्न में लिखा जाता है, बटे सही के आंसर में फॉर्म में लिखा जाता है यूजुअली। जिससे भाग लाते हो रहते ही है, पूरा नहीं जा रहा ना, इसलिए मतलब अभी बचा है 5 में 11 का भाग दो, पॉइंट में संख्या आएगी और वो उसको सोल्व करना रहता है। लेकिन इसी हाँ बटे सही की फॉर्म में लिखना है कुल मिलाकर, आगे सोल्व नहीं करना है, पॉइंट तक सोल्व नहीं करना है, पॉइंट तक आंसर में रहेगा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसने बोला 3 व 4 के बीच में ऐसा कब होगा कि घड़ी की सुइयों के बीच में 30 डिग्री का कोण बने। वापस से देख लो, ये घड़ी भी बहुत बड़ी है। 3 बज गई है, 4 बजे तक अभी कोण कितना है दोनों के बीच में? 90 डिग्री। अभी तो 90 डिग्री का कोण है। अब क्या हो गया, धीरे धीरे कम होता गया, कम होता गया। अब मान लो यहां कहीं जाकर 30 डिग्री का कोण बना। एक समय तो यहां से क्या आएगा, फिर ये इससे आकर मिलेगी, फिर कोण बढ़ता गया और एक समय यहां आकर मिलेगा 30 डिग्री का कोण। तो ऐसा 2 बार होगा। अब 2 बार होगा, लेकिन ये 3 बजे के बाद ही होगा। वहां से मिनट की सुई चलेगी तभी तो होगा, नहीं चलेगी तो कैसे होगा। अब इसलिए मुझे ये पता चल गया कि मुझे 2 समय लिखना है। 3 60/55 ये करेक्शन है, 3 60/55।
अब 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए अगर मैं इसको रोक दूं, चुपचाप हो जाए ये घंटे की सुई, तो इसको कहां तक आना पड़ेगा? 2 तक। एक समय यहां मिलेगा, फिर या कि 3 इससे मिल ली, फिर आगे बढ़ेगी, 4 पे जाकर ऐसा हो जाएगा। यानी कि एक तो 10 मिनट आएगा और एक 20 मिनट आएगा। एक जगह 10 लिख दो, एक जगह 20 लिख दो। पांच दूनी 10, 11, 6 दूनी 12, 11, 11 एकम 11, बचा 1, 10 में भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो 0 बार जाएगा, बचा 10, 5 चौकी 20, 11, 6 चौकी 24, 11, 11 दूनी 22, बचा 2, 11 एकम 11, बचा 9। एक समय आपका ये और एक समय आपका ये। अब डाउट है क्या किसी को? ज्योति, चंद्रावत, दिनेश, पल्लवी हो रहा है क्लियर? नहीं हो रहा है। इसु कहाँ आ रहे हैं? ठीक है, देखो आप लिपने में मत बिजी रहो, है ना पल्लवी। अभी 3 बज रही है, 3 व 4 के बीच में उसने पूछा कि कब घड़ी की सुइया 30 डिग्री का कोण बनाएगी। जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम घंटे की सुई को स्थिर रखते हैं। स्थिर क्यों रखते हैं? क्योंकि जो करेक्शन है, घंटे की सुई आगे चलेगी, वो जो करेक्शन है वो 60/55 में हमने इंक्लूड कर दिया, इसलिए उस करेक्शन को ध्यान में मत रखो। अभी हमें क्या मानना है कि घंटे की सुई तो यहाँ चुपचाप रुक गई, चलेगी कौन? सिर्फ मिनट की सुई। अब ये देखो कि मिनट की सुई कहां आ जाए कि दोनों के बीच में 30 डिग्री का कोण बन जाए। ठीक है, ऐसा होगा 3 बजे के बाद। कम से कम उसको चलना तो पड़ेगा, कम से कम उसको चलना तो पड़ेगा। तो वो चली, 3 बजे के बाद ऐसा होगा। एक डाटा हमेशा आपको लिखना ही है, 60/55। यहां तक तो कोई इशू ही नहीं होते, हमेशा हम कर लेते हैं। पिछले वाले पैटर्न में भी ये था। अब ये था कि 30 डिग्री का कोण अभी तो बन रहा है 90 का, यहां आ जाए तो बनेगा 60 का कोण, यहां भी काम नहीं हुआ। फिर यहां आ जाए तो अब तो बन जाएगा 30 का, यानी कि समय हो रहा है यहां से चलकर उसको आने में 10 मिनट लग जाएंगे यहां पर। फिर 3 पर तो 0 का कोण बन जाएगा, 4 पर आएगी तो वापस 30 का कोण बन जाएगा। अब यहां से चलकर यहां आने में लगेंगे 20 मिनट। बस मैंने इसी को सोल्व किया और आंसर मिल गया। चार व 5 के बीच देखो, अब आप मुझे बताना, 4 बज रही है अभी। पहला समय क्या लिखना है? 4 60/55, 4 60/55। यहां तो कोई इशू नहीं है। अब 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में 30 डिग्री का कोण हो, इसके लिए इसको कहां आना पड़ेगा चल के? 3 पर।
और फिर मिलने के बाद फिर आगे जाएगी 5 पर, 4 पर तो है ही है, 4 पर तो 0 हो जाएगा, 5 पर एक समय आएगा 15 मिनट, ये 20, ये 25, तो यहाँ 15, ये 25, तो 15 और 25 का डाटा आ रहा है। एक जगह 15 लिख दो, एक जगह 25 लिख दो, बस हम फिर इसको सोल्व कर रहे हैं। 5 तिया 15, 5 से काटा तो 11, 6 तिया 18, 11 एकम 11, बचेगा 7, 6 12 में 66, बचेंगे 4, जो शेषफल है ऊपर, जिससे भाग दे रहे हो नीचे, बटे से में लिखने का तरीका यही होता है। 5 से काटा 25, 5 से काटा 11, 6 पंजे 30, 11 दूनी 22, बचेगा 8, 8 से 7 12 में 77, 77, बचेंगे 3। क्या रक्षा सो के आया कर। हो रहा है दिनेश क्लियर? नहीं समझ में आए तो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, शर्माने वाली कोई बात नहीं है, मैं खुद ही बेशर्म हूं। अच्छा है ना, थोड़ी बहुत इंसल्ट यहां हो जाएगी क्लास में, लेकिन जॉब मिल जाएगी तो ठीक है, उसके बदले में जो रिस्पेक्ट मिलने वाली है वो ज्यादा ही है, तो हम रिस्क ले सकते हैं इतनी इंसल्ट का। और काहे की इंसल्ट नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है।